आज अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी यानी वहां के वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आखिरकार दोनों को एक दिन एक। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वह पल देखा है जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही थीं, महाशक्तियां अपने ही फसलों और कर्ज के बोझ तले दब रही थीं, और तभी एक देश तूफानों को चीरते हुए सामने आया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस भारत की जिसने डॉलर की बारिश कर दी और वर्ल्ड बैंक को अपनी भविष्यवाणी बदलने पर मजबूर कर दिया। हाँ दोस्तों, यह कोई किस्सा नहीं, यह भारत की अर्थव्यवस्था क्रांति है, जहां 125 करोड़ लोग मिलकर दुनिया की तस्वीर बदल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ही ग्रोथ फोरकास्ट को ऊपर कर दिया और भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों की कतार में खड़ा कर दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह नए भारत की ताकत का खुला ऐलान है। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की बारिश की। जब पूरी दुनिया व्यापार और टैरिफ के जाल में फंसी थी, अमेरिका ने भारत पर 50% तक के टैरिफ ठोक दिए, खासकर एक्सपोर्ट पर, जो हमारी जीडीपी का करीब 2/5 हिस्सा है। ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि अब झटका लगेगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए और डॉलरों की बाढ़ आ गई। क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% तक पहुंच गई, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर नहीं बल्कि घरेलू ताकत पर टिकी हुई है। गांवों में मजदूरी बढ़ी, ग्रामीण खपत अपने चरम पर पहुंची और निवेशकों का भरोसा इतना मजबूत हुआ कि लाइन लगाकर निवेश करने को तैयार हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, यह आर्थिक आजादी का सबूत है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब बात करते हैं असल गेम चेंजर जीएसटी 2.0 की। याद है जब 2017 में जीएसटी आया था तो हर कोई डरा हुआ था, लेकिन सितंबर 2025 में आए नए रिफॉर्म ने कमाल कर दिया। टैक्स स्लैब्स घटकर सिर्फ 15% और 18% रह गए। दूध, दवा, खाद्य सामग्री सब सस्ती हो गई। नतीजा, आम आदमी की जेब में करीब 2 लाख करोड़ रुपए बचे, जो सीधे बाजार में घूमने लगे। खरीदारी बढ़ी, फैक्ट्री में काम तेज हुआ। वर्ल्ड बैंक ने भी माना कि इन रिफॉर्म्स के कारण घरेलू डिमांड इतनी मजबूत हो गई कि ग्रोथ फोरकास्ट 6.5% से बढ़कर 8.5% हो गई। जीएसटी अब सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि हमारी ग्रोथ का इंजन बन गया है। यह महंगाई को काबू में रखता है, बिजनेस को आसान बनाता है और आम आदमी को ताकत देता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं आरबीआई की, जिसने सचमुच सुपर हीरो की भूमिका निभाई। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि टैरिफ के आसार और वैश्विक अस्थिरता के बावजूद आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखा और आर्थिक वृद्धि को सपोर्ट किया। यह वही नीति है जिसने निवेशकों और आम लोगों का भरोसा बनाए रखा। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, कौन सा देश है जो तूफानों के बीच भी आगे बढ़ता है, डॉलर की बारिश करता है, वर्ल्ड बैंक को अपनी भविष्यवाणी बदलने पर मजबूर करता है और हर आम आदमी की जेब में ताकत लाता है? हाँ, वही भारत। यही है नया भारत, जहां ग्रोथ, निवेश और विश्वास मिलकर आर्थिक क्रांति की कहानी लिख रहे हैं। और यह कहानी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में यह क्रांति और भी ऊंचाई तक जाएगी, क्योंकि अब भारत ने दिखा दिया है कि अपनी किस्मत खुद लिखना कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है।